इसके अलावा फोर्थ कैरेक्टर जो तमाम के तमाम एनिमल्स में, फाइलम कॉर्डेट के एनिमल्स में कॉमन है, वो कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, ठीक है। यानी एनस के बाद जो एक टेल होती है एनिमल्स में, उसकी बात हो रही है। अब आप शायद कहेंगे सर ह्यूमन के अंदर तो ये पोस्ट एनल टेल मौजूद नहीं है, तो ये तो क्या हम क्या एक्सक्लूडेड हैं इस कैरेक्टर से, या फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में हम नहीं आते? एक्चुअली ह्यूमन के अंदर पोस्ट एनल टेल नहीं है, लेकिन वो पोस्ट एनल टेल की टेल वर्टिब्रीज मौजूद हैं। आपने जब फाइलम सॉरी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा इंटर का, सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला, तो उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम में जो आपने लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस किए होंगे, तो उसमें आखिरी वर्टिब्री जो थी वो सेक्रल के बाद कोक्सीजियल थी, या कोक्सिक्स वर्टिब्री, जो 4 होती हैं तकरीबन। ये टेल वर्टिब्रीज मौजूद है ह्यूमन में। ये इस बात एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनमें टेल मौजूद थी, और टेल का काम होता था उनके अंदर बॉडी को बैलेंस करना। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर तमाम के तमाम फंक्शन में चेंजिंग आना शुरू हुई, तो बैलेंसिंग ऑफ दिस बॉडी का जो काम था वो एयर्स ने करना शुरू कर दिया, इंटरनल एयर्स ने, जिसके बाद टेल का फंक्शन खत्म हो गया। इसलिए रिग्रेस होते 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 अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वर्टिब्री मौजूद है इसकी। तो इस तरह से तो पोस्ट एनल टेल ये कैरेक्टर हमारे अंदर भी मौजूद था कभी ना कभी, क्योंकि टेल वर्टिब्री मौजूद है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो जितने भी फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब में ये कैरेक्टर कॉमन है। अच्छा, अब ये कैरेक्टर हमने कॉमन कैरेक्टर तो डिस्कस कर लिए जो सबके अंदर हैं, लेकिन अब सबसे एक अहम बात ये कि फाइलम कॉर्डेटा के जो 45,000 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये ग्रुप्स हैं, अब हम थोड़ी क्लासिफिकेशन, हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए हैं सारे फाइलम कॉर्डेटा के, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कुछ एडिशनल चीजें पढ़ेंगे, और उस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में कैसे कैसे, और उसका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या है, वो सारी चीजें देखते हैं, समराइज करके देखेंगे। अब मिसाल के तौर पे कॉर्डेट्स जितने ही पाए जाते हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहला जो ग्रुप है वो कहलाता है ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, और दूसरा कहलाता है क्रेनिएटा, ठीक है। क्रेनिएटा, और ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि क्रेनिया एक ऐसे एनिमल जिनमें क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम बोन होती है ना, क्रेनियम बोन जिसमें आपका ब्रेन मौजूद है, खोपड़ी, उसको क्रेनियम कहते हैं। और ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। तो क्या होगा? एनिमल विदाउट क्रेनियम इज कॉल्ड ए क्रेनिएटा, विदाउट क्रेनियम, जिनमें ब्रेन बॉक्स ना हो, और विद क्रेनियम या हैविंग क्रेनियम, जिनमें ब्रेन बॉक्स हो, वो क्रेनिएटा कहलाते हैं। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, ये 2 ग्रुप हैं एनिमल्स के। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप, सॉरी इस जो क्रेनिएटा और इस ग्रुप को हम एक नाम और भी देते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, और इसको कहते हैं वर्टिब्रेटा, ये दूसरा नाम है इनका, वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अच्छा, अब ये वर्टिब्रेटा है, इसमें सारे जाहिर सी बात है वो एनिमल आएंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी ये वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम, और ये विदाउट वर्टिब्रल कॉलम होंगे, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए जो ग्रुप ए क्रेनिएटा है उसको हम कहते हैं कि दीज आर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, मतलब है तो कॉर्डेट लेकिन इनवर्टिब्रेट, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। और जो वर्टिब्रेटा होते हैं इनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी होते हैं, वर्टिब्रेट कॉर्डेट भी होते हैं, क्योंकि कॉर्डेटा का ताल्लुक वर्टिब्रल कॉलम से नहीं है, नोटोकॉर्ड से है, ठीक है।